Hello, good evening, students. Today we have completed chapter number 15 of social science, that is economic development. So, let us revise some basic terminologies related to chapter number 15. अब इस चैप्टर में काफ़ी ऐसे टर्म्स थे जो आपके लिए बिल्कुल ही नए थे और उन टर्म्स को जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्म्स आपको हायर स्टडीज़ में भी काम आएंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द टर्म्स. अब इनमें आपने पहला स्टडी किया था नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम क्या होता है? तो अगर हम सिंपल सेंस में उसको बोले तो इट इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. जो हमारे कंट्री की टोटल इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं. और उसकी अगर डेफिनेशन पे अगर जाते हैं तो नेशनल इनकम रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स या तो सर्विसेज, गुड्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई सर्विसेज होती, कोई सेवाएं होती है जो प्रोड्यूस की जाती है और जिनका वैल्यूएशन मनी में होता है और वो भी प्रोड्यूस कहाँ पर होती है? उस पर्टिकुलर कंट्री में. कब? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग वे में देखा जाए तो इट इज़ अप्रैल टू मार्च, मतलब हम 1 ईयर बोल सकते हैं. तो अगर सिंपली इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूं तो ऐसे गुड्स या तो सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट्स या तो सेवाएं जिनका वैल्यूएशन मनी के रिलेटेड होता है और जिनका प्रोडक्शन कंट्री में ही होता है. कब? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर या तो 1 ईयर, जिसमें बोलते हैं 1 ईयर में जो भी गुड्स या तो सर्विसेज उस कंट्री में प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं और उनमें से जो इनकम हमको मिलती है ऐसे को हम बोलते हैं नेशनल इनकम. मूविंग टू नेक्स्ट. अब ये जो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सारे नेशनल इनकम के इंडेक्स बोले जाते हैं. या तो अगर मैं सिंपल सेंस में आपको बताऊं तो ये सारे टर्म्स नेशनल इनकम के रिलेटेड है या तो वो उसी का ही पार्ट है. अब नेशनल इनकम के कंसेप्ट में पहला है जीडीपी जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज एनडीपी जिसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीएनपी जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट. ये टर्म सारे नेशनल इनकम के अंडर में आते हैं. बाय द टाइम आपको सिर्फ अपने सिलेबस में जीडीपी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो हम सिर्फ उसी के बारे में जानेंगे. बाकी एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के कंसेप्ट्स आपको हायर स्टडीज़ में आएंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब जीडीपी का फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी जान लिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगर उसको हम हिंदी में बोले तो ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू एंड प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज. अब जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 वेज है. एक तो है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड. बट जनरली हमारे सिलेबस में हम कोई से भी मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला देकर रखा है वो फॉर्मूला जीडीपी का कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर मेथड के बेस से फॉर्मूला दिया हुआ है. अब यहाँ पर जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो रहा है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स. अब ये जो सी, जी, आई और एन एक्स क्या होता है वो हम स्टडी करते हैं. सी मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब जितना कंज्यूमर स्पेंड करता है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कोई खर्चा करता है. कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब कंज्यूमर, ग्राहक कोई खर्चा कर रहा है. गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट कोई खर्चा करता है. अब ग्राहक कहाँ पर खर्चा करेगा? वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करेगा. गवर्नमेंट किसके लिए खर्च करेगा? वो पूरे नेशन के लिए करेगा या लोगों के वेलफेयर के लिए करेगा या जहाँ पर उनको ज़रूरत होगी उन कामों में गवर्नमेंट खर्च करेगा.
इन्वेस्टमेंट्स मतलब आई इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड NX इज रिलेटेड टू नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स हम कैसे ढूंढते हैं? टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इम्पोर्ट्स। अब जनरली आपको अगर पूछा भी जाए तो आपको CGI और NX दिया हुआ होगा, उसको सिर्फ सिंपली आपको टोटल करना है। तो ये जो GDP का कैलकुलेशन था, इट वाज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, बट वी कैन सॉल्व विथ एनी ऑफ द वे। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम GDP, ये बहुत ही आसान तरीका है GDP कैलकुलेट करने का। अब GDP का रियल मीनिंग क्या होता है? GDP का रियल मीनिंग ये होता है कि जैसा हमने नेशनल इनकम में स्टडी किया था कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन मनी रिलेटेड होता है और जो प्रोड्यूस होता है उसी कंट्री, मतलब अगर हम हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं तो हमारे इंडिया में ही वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और वो पूरे 1 ईयर के अंडर में प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं GDP। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि कोई फॉरेनर है, वो अगर हमारे देश में आकर कोई चीज़ों का उत्पादन करता है और फिर वो सेल होता है तो उसको हम बोलते हैं GDP, राइट। हमारी इंडिया का ही प्रोडक्ट इंडिया में ही बिकता है 1 साल के दौरान, उसको हम बोलते हैं GDP, राइट। अब हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट उससे पहले ये GDP हम कौन से मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी जानना ज़रूरी है। GDP फ्रॉम इनकम मेथड, मतलब इनकम मेथड से GDP कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हमने ये टॉपिक्स ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, जैसे कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, बिजनेसमैन। अब जिनको ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो पार्ट 2 या पार्ट 3 में ये मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वापस से वो वीडियो स्टडी करके फिर ये स्टडी करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। लैंड, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमको लैंड चाहिए तो उसके रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। अब उस लैंड पर कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सपोज़ कि एक हमको स्कूल बनाना है तो स्कूल के लिए हमको पहले लैंड चाहिए होगा, उसके लिए हम रेंट देंगे। फिर उस स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? लेबर चाहिए होगा। तो आप लेबर को या तो सैलरी दोगे या तो वेजिस दोगे, राइट। वेजिस मतलब जो हर दिन का जो व्हाट टू से उनका जो मेहनत का जो आप रिटर्न देते हो उसको बोलते हैं हम वेज। फिर कैपिटल आता है। अब लैंड मिल गया, लेबर्स मिल गए। अब कैपिटल मतलब क्या होता है कि आप एम्प्लॉयज़ डाल दिए उसके अंदर तो उनको इन रिटर्न क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट या तो डिविडेंड दे रहे हो। फिर बिजनेसमैन, अब बिजनेसमैन क्या करता है? ये वो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके अपना इंटेलेक्चुअल, अपना स्किल यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करता है। तो इन सारी चीज़ों का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? GDP, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पर कैपिटा इनकम। अब प्रीवियस पार्ट 1 के वीडियो में एक करेक्शन था, यहाँ पर मैंने पर कैपिटा इनकम के जगह पर नेशनल इनकम लिख दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर आएगा पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई एक सिंगल पर्सन की इनकम कितनी होती है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। एक सिंगल पर्सन की इनकम को क्या बोला जाता है? पर कैपिटा इनकम। अब अगर पर कैपिटा इनकम हमको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को मैं दूसरे वे से क्या बोल सकती हूँ? नेशनल इनकम भी बोल सकती हूँ और GDP भी बोल सकती हूँ। अब नेशनल इनकम और GDP क्यों मैं बोल सकती हूँ? क्योंकि उन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नेशनल इनकम का जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन GDP का है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का।
तो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सो पूरे देश की जो इनकम है, अगर उसको हम पूरे आबादी जो कंट्री की है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, पर कैपिटा इनकम। तो आइए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आपको एग्जाम में ये टॉपिक आ सकता है, चाहे फिर वो 1-2 मार्क्स में भी हो सकता है कि आपको ऐसे पूछा हो व्हाट विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और उसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एंड अदर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर कैपिटा इनकम। अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा स्टडी करते हैं तो आपको दिया हुआ है, लेट्स से अ टाउन हैज़ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1050 पीपल। ओके, एक टाउन है जिनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1050, हु आर अर्निंग कितनी है, $50 million पर ईयर। व्हाट विल बी द पर कैपिटा इनकम फॉर द टाउन। तो हमको पता है पर कैपिटा इनकम अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इट इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। यहाँ पर टाउन की बात की है तो टोटल इनकम कितनी है टाउन की पर ईयर, $50 million। इट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा $47,619। So I hope you are clear with these concepts. Thank you.